तो चलिए आपकी जो त्रिकोणमिति वाली प्रश्नावली है वो पूरी हो चुकी है अभी, और अभी हमारे को स्टार्ट करनी है उससे नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज जो है हमारी ऊंचाई और दूरी वाली। तो उसमें देखो ऊंचाई एवं दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस। अब ये वाला जो चैप्टर है वो भी आपका त्रिकोणमिति के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इसमें भी लगभग प्रश्नावली में हम त्रिकोणमिति का यूज करेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये, जब भी हम इसमें बात करेंगे वो हमेशा किसकी बात करेंगे? समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि त्रिकोणमिति आपको पता है कौन से त्रिभुज पे लगती है? समकोण त्रिभुज पे। उससे आगे फिर इसके अलावा जब हम इसमें बात करेंगे तो हम बात करेंगे वस्तु और उसकी पोजीशन की, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ आपको। जैसे हम किसी वस्तु को देख रहे हैं और हमारी जो आंख है वो यहाँ पे है, ठीक है। मान लो हम कोई वस्तु को देख रहे हैं और वो वस्तु क्या है? हमारी ऊपर है यहाँ पे। तो वस्तु को देखने यानी आंख से वस्तु को जब हम देखेंगे तो जिस रेखा से हम देखेंगे उसे बोलेंगे हम क्या? दृष्टि रेखा, ठीक है। जब आंख से हम किसी वस्तु को देखेंगे तो उसको बोलेंगे क्या? दृष्टि रेखा। उसके बाद देखो जो दृष्टि रेखा और हमारा जो क्षितिज होगा, अगर आंख हमारी नीचे है यानी हम नीचे से हम किसी वस्तु को ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। मान लो कोई वस्तु ऊपर है तो उसको हम क्या देख रहे हैं? नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे। तो क्या होगा कि जब भाई हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो हमारी दृष्टि रेखा ये होगी और जो हमारा क्षितिज होगा वो ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? दृष्टि रेखा और क्षितिज के बीच जो कोण बनेगा उस कोण को हम क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण, या फिर मैं बोल दूं उन्नति कोण, या फिर मैं बोल दूं उनन्तास कोण, ठीक है। जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो वस्तु क्या है? ऊपर की ओर है और हमारी जो आंख है वो क्या है? नीचे है। तो दृष्टि रेखा ये होगी और दृष्टि रेखा ये होगी तो हमारा जो क्षितिज होगा वो ये होगा। अब क्षितिज और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसे क्या बोलेंगे हम? उन्नयन कोण, या फिर उन्नति कोण, या फिर उनन्तास कोण। अब इसके अलावा दूसरी पोजीशन भी हो सकती है। हो सकता क्या है कि आंख जो है वो क्या हो? ऊपर, जैसे मैंने ये बना दी, ठीक है, और वस्तु क्या हो? नीचे हो। तो आपको पता है आंख से वस्तु को जब हम देखेंगे तो वो हमारी क्या होगी? दृष्टि रेखा होगी, ठीक है। ये हो गई हमारी दृष्टि रेखा। लेकिन अब क्षितिज इसका क्या होगा? क्योंकि क्षितिज तो वही होगा जहाँ पे हमारी आंख है, तो हमारी आंख तो अब ऊपर की ओर है, तो क्षितिज यहाँ पे होगा, ये वाला। अगर क्षितिज ये है तो कोण यहाँ पे बनेगा, क्योंकि क्षितिज और दृष्टि रेखा के बीच हमेशा क्या बनेगा? कोण बनेगा। तो क्षितिज और दृष्टि रेखा के बीच यहाँ पे अब ये कोण बना है, इस कोण को हम क्या बोलेंगे? अवनमन कोण, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब हमारी आंख नीचे है और वस्तु ऊपर है तो जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण, उन्नति कोण, या फिर उनन्तास कोण, इनमें से कोई सा भी एक आ सकता है, ठीक है। लेकिन जब हमारी आंख ऊपर होगी और वस्तु क्या हो? नीचे हो, तब जो कोण बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? अवनमन कोण, ठीक है। इसके अलावा आपको इसमें कुछ बेसिक फंक्शन लगते हैं उसका ध्यान होना चाहिए। जैसे अगर मैं लिख दूं लंब बटे कर्ण, तो वो क्या होगा? साइन थीटा होगा। इसके अलावा मैं अगर लिख दूं आधार बटे कर्ण तो होगा कोस थीटा, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर लिख दूं
लंब बटे आधार, तो वो जो फंक्शन होगा वो tan थीटा का होगा। इसके अलावा 3 फंक्शन और बचे जिसकी मैं बात कर दूं। अब इसका जो अपोजिट होगा ना, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है आपको बताया हुआ है, तो इसका अपोजिट भी वही होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं कि कर्ण बटे लंब, वो क्या होगा, कोसेक थीटा। और फिर मैं लिख दूं कर्ण बटे आधार, तो वो कोस थीटा का अपोजिट हो जाएगा, सेक थीटा। और इसके अलावा मैं अगर लिख दूं आधार बटे लंब, तो टेन थीटा का जो अपोजिट होता है फंक्शन उसका हो जाएगा कोट थीटा। ठीक है, तो आप इसको याद रखना और इसको एक ट्रिक से भी याद रख सकते हो आप। और वो ट्रिक कौन सी है, लाल बटे कक्का। ठीक है, इसमें क्या होता है आपको फंक्शन की जो स्टार्टिंग है उसको क्रम से याद करना होता है। जैसे इससे बन गया L से लंब और K से बन गया कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण पहला क्या होता है साइन थीटा। उसके बाद आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण दूसरा फंक्शन कौन सा होता है हमारा त्रिकोणमिति का, कोस थीटा। उसके बाद तीसरा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार तीसरा फंक्शन कौन सा होता है टेन थीटा। इसके अलावा अब इसको अपोजिट करना है, बस नीचे कर्ण है तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा, अब साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। आधार बटे कर्ण तो होता है कोस थीटा और इसका अपोजिट होता है सेक थीटा। तो यहाँ पे कर्ण ऊपर आ गया और आधार क्या आ गया नीचे। फिर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब तो क्या हो गया कोस थीटा, क्योंकि टेन थीटा का जो अपोजिट फंक्शन है वो क्या होता है कोट थीटा। ठीक है, अब देखो इसके अलावा अब इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हो चुका है। अब हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखो, एक ऊर्ध्वाधर खंभा है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए फिगर, आपको जो डायग्राम बनाना है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो जैसा जैसा आपको क्वेश्चन में बोला जाता है उसी प्रकार से कीजिए। ठीक है, जब भी उन्नयन कोण बोला जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा कि आंख नीचे है और वो वस्तु क्या है ऊपर है। आपको इसी प्रकार से डायग्राम को बनाना है। ठीक है, और जब भी अवनमन कोण बोला जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा, वो वस्तु क्या है नीचे है और जो आंख जो उसको देख रही है वो क्या है ऊपर है। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो देखो, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। अब देखो एक ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब कोई सीधी कोई चीज है। ठीक है, खंबा, जैसे हमने ये पहले क्या बना लिया, ये खंबा बना लिया। अब इसकी जो परछाई होगी तो परछाई कैसे बनेगी, नीचे इधर, जैसे ऊर्ध्वाधर जो खंबा है इसकी परछाई मैंने ऐसे बना दी। ठीक है, ऐसे बना दी परछाई। और ये क्या बता रहा है कि सूर्य से उन्नयन कोण। अब यहां से परछाई है, ठीक है, ये वाली परछाई है, ये वाला खंबा हो गया, और सूरज सूर्य होगा वो यहाँ पे होगा जैसे। ठीक है, सूर्य वो ये है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, सूर्य का उन्नयन कोण होगा कि नीचे से हम सूर्य को देखें तो ये क्या हो जाएगा उन्नयन कोण हो जाएगा। यहाँ पे जो कोण बना है वो क्या है उन्नयन कोण हो गया। और ये हमारे को पता नहीं है, बताना है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको थीटा। अब देखो ये जो त्रिभुज बना है इसको नाम दे दो ABC। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि जो खंबे की जो लंबाई है वो किसके बराबर है, सॉरी खंबे की जो परछाई है वो किसके बराबर है, लंबाई के बराबर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में यही करेंगे, माना खंबे की लंबाई h मीटर है। ठीक है, ठीक है, तो इसकी परछाई
भी h मीटर होगी, क्योंकि उसने बोला है खुद क्वेश्चन में कि जो लंबाई है उसके बराबरी पर चाहिए। तो ये हमने कितनी मान ली, h मीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी, h मीटर। अब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जिसको आपको ज्ञात करना है और जो आपको दिया गया है उनके बीच ही आपको फंक्शन के बीच में रिलेशन यानी संबंध बनाना है, ठीक है। जो आपको दिया गया है और जो आपको ज्ञात करना है उसी के बीच में ही आपको संबंध बनाना है आपका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अब देखो हमारे को दिया हुआ क्या है, ये दो चीजें दी हुई है, तो इनके बीच में रिलेशन बनाइए। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लंब, आधार और कर्ण है क्या। तो आपको मैंने पिछली वाली जो एक्सरसाइज है हमने चैप्टर किया है उसमें आपको बताया था कि कोण होगा, उस कोण के सामने वाला हमेशा क्या होगा, लंब होगा, ठीक है। जो कोण बना हुआ है उसके सामने वाला हमेशा क्या होगा, लंब होगा। मतलब ये 90 डिग्री का हो गया और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है। अगर ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो ये अपने आप क्या बच गया, आधार बच गया, ठीक है। तो डिसाइड हो गए कर्ण, आधार और लंब, ये तीनों चीजें डिसाइड हो गई। अब देखो तो हमारे को जो दिया गया है और जो हमारे को ज्ञात करना है उन्हीं के बीच हमारे को संबंध स्थापित करना है। तो देखो दिया हुआ क्या है हमारे को, ए बी और बी सी दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी और बी सी का अनुपात। ए बी और बी सी है क्या, ए बी हमारा है लंब और बी सी हमारा क्या है, आधार, ठीक है। और आपको पता है कि लंब बटे आधार क्या होता है, मैंने आपको फंक्शन लिखवाया था अभी लाल बटे कक्का से। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पे लिख दो tan थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा कोण का मान रखना है हमारे को। ए बी अब कितना है, देखो ए बी है h और बी सी कितना है, बी सी भी कितना है h, और tan थीटा यहाँ पे लिख दो। अब देखो h से h कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, और यहाँ पे आ गया tan थीटा। अब देखो tan के अंदर अगर आपको जो त्रिकोणमिति से बनी हुई जो सारणी है उसके अंदर tan 45 का मान याद हो, तो tan 45 का मान कितना था, 1 था। तो यहाँ पे क्या लिख दो, यही इसको प्रतिस्थापित कर दो। हम 1 की जगह कितना लिख सकते हैं, tan 45। तो इधर लिखो tan 45, तो यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा। तो tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये ऐसे आपको कैंसिल बोर्ड के जो बोर्ड की कॉपी होती है उसमें आपको कैंसिल नहीं करना है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे कितना बच जाएगा 45 डिग्री और यहाँ पे आ जाएगा थीटा, यानी जो सूर्य का जो उन्नयन कोण है, यानी यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा, ठीक है। ऐसे करना आपको क्वेश्चन। तो याद रखना आपको क्या करना होगा, जो चीज दी गई है और जो चीज आपको ज्ञात करनी है उनके बीच में आपको सॉल्यूशन रिलेशन बनाना है सिर्फ, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और आपको ऐसे लिखना पड़ेगा इसमें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। जब आप डायग्राम को ढंग से बना लोगे तब आपका जो क्वेश्चन है वो आसान हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मीनार बनाओ। मीनार यानी बिल्डिंग बना ली हमने, ठीक है। इस बिल्डिंग के आधार बिंदु से, पाद बिंदु का मतलब आधार बिंदु होगा, ठीक है, यहां से कितनी दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर। तो हमने ये ले लिया कितना मीटर दूर, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, ये यहां से लेकर जो यहां तक दूरी है वो कितनी है, 100 मीटर है, ठीक है। अब ये इस बिंदु से जो मीनार का जो हाइयर पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि ये क्या बता रहा है कि इस बिंदु से उन्नयन कोण है। इस बिंदु से उन्नयन कोण का मतलब क्या है, आंख नीचे है और वो वस्तु क्या है, ऊपर है। तो ये यहाँ पे बनेगा उन्नयन कोण, और ये कितने डिग्री का बता रहा है, वो 60 डिग्री का। और अब इस त्रिभुज को नाम दे दो ABC, ठीक है। याद हमेशा ये रखना कि इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज बनेगा, इसके अलावा और कोई सा त्रिभुज नहीं बनेगा, क्योंकि त्रिकोणमिति हमेशा 90 डिग्री एंगल वाले पे जो त्रिभुज होते हैं उसी पे काम करती है। तो हमारे को बताना है मीनार की ऊंचाई
मतलब हमारे को ये बताना है। तो स्टार्टिंग में वही करेंगे हम, माना मीनार की ऊंचाई, और मीनार की ऊंचाई हमने कितनी मान ली, h मीटर है। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे ये कितनी है, h मीटर। ठीक है। अब देखो, अब त्रिभुज ए बी सी में, अब त्रिभुज ए बी सी में देखो क्या है। अब मैंने ये बोला था आपको कि जो चीज आपको दी गई है और जो चीज आपको ज्ञात करनी है, उन्हीं के बीच में आपको संबंध स्थापित करना है। तो ये वाली चीज आपको ज्ञात करनी है अब की बार, और ये वाली चीज आपको दी गई है, इनके बीच में रिलेशन देखो। तो देखो मैं लिख रहा हूं ए बी बटा बी सी। अब आपको पता होना चाहिए कौन सा लंब है कौन सा आधार है। एक बार और बता देता हूं, ये थीटा दिया गया हमारे को कोण, तो कोण के सामने वाला हमेशा क्या होगा, लंब होगा। और ये 90 डिग्री का हो गया, लंब हो गया, और लंब के सामने वाला हमेशा क्या होगा, कर्ण हो गया। तो ये अपने आप क्या बच गया, आधार। तो किस किस के बीच में रिलेशन हो गया, लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार का मैंने अभी बताया था, लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा, क्योंकि ये फंक्शन करवा चुका हूं मैं। ठीक है। अब देखो ए बी हमारे पास कितना है, h है, तो h लिखा। बी सी कितना है हमारे पास, 100 मीटर, तो 100 लिख दिया। और यहाँ पे tan थीटा, किसी कोण का मान लिखना हुआ है, और थीटा कितना बना हुआ है, 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दो tan 60 डिग्री। अब देखो h बटे 100, और tan जो 60 का मान होता है वो सारणी से आपको पता होना चाहिए कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3। यहाँ पे आप लिख सकते हो tan 60 इक्वल टू √3। ठीक है। अब देखो हमारे को h ज्ञात करना है, तो जो चीज हमारे को ज्ञात करनी होगी उसको सिर्फ अकेला रखो और सभी चीजों को प्रतिस्थापित कर दो आप। अब ये h क्या बटे में है, h के बटे में 100 है, तो इधर प्रतिस्थापित कर दो, h बराबर हो जाएगा 100 गुणा में √3। ठीक है। अब इसका आगे सॉल्यूशन करना होगा हमारे को, h बराबर 100 इंटू √3 का जो मान होता है वो कितना होता है, √3 का मान होता है 1.732, ये होता है। ठीक है। शॉर्ट के लिए आप इतना भी रख सकते हो, √3 का जो मान है वो 1.73, इतना भी रख सकते हो। ठीक है। तो 1.73, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 173 मीटर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखो। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। अब देखो 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, तो सीढ़ी तो दीवार ये होगी जैसे, और 15 मीटर लंबी सीढ़ी ये होगी। ठीक है। तो ये तो हमारी सीढ़ी होगी 15 मीटर लंबी, और ये हमारी दीवार होगी, और ये दीवार के सारे ऊर्ध्वाधर जो दीवार है उसके सारे ऐसे है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखो दीवार तो ये है और सीढ़ी ये है, तो सीढ़ी है वो दीवार के साथ कोण 60 डिग्री का बना रही है, मतलब यहाँ पे बना रही है ये तो 60 डिग्री का कोण। ठीक है, ऐसे बना रही है। इसको नाम दे दो ए बी और सी। ठीक है। ये कोण यहाँ पे बन गया। अब देखो हमारे को ज्ञात क्या करना है, हमारे को दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है ये, तो इसको फिर से कितना मान लो, 8 मीटर। तो देखो माना दीवार की ऊंचाई h मीटर है तथा सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है हमारे को, 15 मीटर। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखो जो चीज हमारे को ज्ञात करनी है और जो चीज हमारे को दी गई है उनके बीच में रिलेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले लंब, आधार और कर्ण डिसाइड करते हैं। अब की बार कोण यहाँ पे बना हुआ है, तो कोण के सामने वाला क्या होगा,
लंब हुआ। अब अगर ये लंब हो गया तो लंब के सामने वाला हमेशा क्या होगा, कर्ण, और ये अपने आप क्या बच गया फिर, आधार। तो अब की बार हमारे को जो ज्ञात करना है वो उनके बीच में रिलेशन देखो कैसे ज्ञात हमारे को ये करना है, दिया हुआ हमारे को ये, तो देखो ए बी बटे में अब की बार क्या आएगा, ए सी। तो ए बी क्या है, आधार है, और ये है कर्ण। तो आधार बटे कर्ण क्या होगा, देखो आधार बटे कर्ण होगा कोस थीटा, ठीक है। तो अब लिखो ए बी कितना है, एच, और ए सी कितना है, 15, और कोस थीटा यानी कि कोस थीटा का मान कितना है, 60, एच बटे 15, और कोस 60 का जो मान है वो कितना है 1/2, ठीक है। अब आपको जो चीज ज्ञात करनी है वो वैसे कर दो। अब एच को ज्ञात करना है तो एच को इधर प्रतिस्थापित कर दो, तो कितना हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 15/2 मीटर, और 15/2 मीटर को मैं लिख सकता हूँ 7.5 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे करना है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो अब क्वेश्चन। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा, लंब होगा, और लंब के सामने वाला हमेशा क्या होगा, कर्ण। तो आपके लिए आधार, कर्ण और जो चीजें डिसाइड करनी है वो आसान हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण। अब 10 मीटर ऊंची कोई मीनार है, ये मैंने ले ली एक मीनार, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 10 मीटर है। अब देखो यहां से पृथ्वी पर एक बिंदु है, मान लिया ये बिंदु ये है, और ये क्या बना रही है, उसके साथ अवनमन कोण बना रही है, ठीक है। अवनमन कोण कितना बना रही है, अवनमन कोण में क्या होगा कि आंख तो ऊपर होगी और जो वस्तु है वो क्या होगी, नीचे होगी। ये बन गया अवनमन। और अवनमन कोण के लिए जो क्षितिज होगा वो यहाँ पे होगा, तो ये इसके साथ बनाएगी कोण कितने डिग्री का, 30 डिग्री का बना रही है, ठीक है। अब देखो आगे, तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, तो बिंदु की मीनार का आधार ये है, ये वाली दूरी ज्ञात करनी है अपने, ठीक है। तो इस त्रिभुज को भी नाम दे दो ए बी और सी। अब देखो यहां से क्या होगा, यहां से आपको एक चीज पता चलेगी कि ये जो अवनमन कोण है ना, ये आधार है, ये आधार इसके क्या होता है, समांतर होता है, ठीक है। ये वाला आधार ये क्षितिज हो गया, और ये जो क्षितिज है ये इसके समांतर होता है। समांतर में क्या होगा कि अगर दो रेखाएं अगर समांतर होगी तो ये वाली जो ए सी रेखा है ये इसकी क्या हो गई, ये हो जाएगी इसकी तिर्यक रेखा, ठीक है। और तिर्यक रेखा में जो इधर कोण बनेगा वही क्या बनेगा, इधर। ये होते हैं बराबर, और ये कैसे होते हैं कोण बराबर, ये होते हैं एकांतर कोण, ठीक है। तो यही आपको ध्यान रखना है, अगर ये इधर 30 डिग्री का है तो इधर भी कितना बनेगा, 30 डिग्री का ही बनेगा। क्यों, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, समांतर है। तो ये 30 डिग्री का, ये भी 30 डिग्री का, कारण क्या होगा, एकांतर कोण। तो फिर से वही करना आपको। अब आपको ये दूरी याद करनी है, तो लिखो माना मीनार के आधार से बिंदु की दूरी x मान सकते हो या फिर BC भी लिख सकते हो, BC है, ठीक है, BC मीटर है। अब देखो त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में क्या है, देखो जो चीज आपको ज्ञात करनी है और जो चीज जो चीज आपको दी गई है और जो चीज आपको ज्ञात करनी है उनके बीच में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो लिखो AB बटा BC और बराबर क्या होगा, देखो अब ये थीटा है, कोण बना हुआ है, तो ये सामने वाला हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा अपने आप आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। तो AB देखो कितना है, 10 है, और BC है, और tan थीटा की जगह जो मान है वो कितना है, 30 डिग्री। तो लिखो 10/BC, और tan 30 का जो मान है वो कितना है, 1/√3। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर कर दो बस, तो कितना हो जाएगा, 10√3 = 20। अब इसका आगे भी सॉल्यूशन कर सकते हो आप,
10 गुणा में √3 का अभी मैंने आपको मान बताया था, और ये आ जाएगा 20 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब आ जाएगा 17.32 मीटर। ये किसका मान आ गया? 20 का आ गया। ठीक है, ऐसे करना आपको, जो अवनमन कोण वाला जो क्वेश्चन है वो आपको ऐसे करना होगा। ठीक है, ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो मेरे को। आवाज वगैरह सही आ रही है क्या? अभी बताओ मेरे को सभी कमेंट करके, आवाज सही आ रही है क्या? ओके, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मेरे को कुछ पूछ सकते हो। ठीक है, अपना जो माइक है उसको क्या करो, अनम्यूट करो और पूछ सकते हो अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो। बाकी अगर आपने क्लास को स्टार्टिंग से देखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक नदी के ऊपर एक पुल है। ठीक है, नदी के ऊपर एक पुल है और नदी के वो जो पुल है वो नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखो, जैसे ये एक नदी है, जैसे ये वाली एक नदी हो गई। ठीक है, ये उसके दो किनारे हो गए, ये जैसे ए किनारा हो गया और ये हो गया उसका बी किनारा। ठीक है, अब देखो पुल बना हुआ है, पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक पुल बना लिया, ठीक है, यहाँ पे भी बना लो चाहे, ये पुल बना लिया, ये तट के साथ, ये जो तट है उसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 45 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अब देखो आगे, यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है, अब ये वाली उस पुल की क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी 150 मीटर। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, तो नदी की चौड़ाई क्या होगी? चौड़ाई हमारी को ये याद करनी है, ए बी। ठीक है, तो देखो, माना नदी की चौड़ाई ए बी है, तो देखो त्रिभुज ए बी सी में, अब ये अगर थीटा है तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। अब हमारे को जो ज्ञात करना है और जो हमारे को दिया हुआ उसी के बीच में रिलेशन होना चाहिए। तो हमारे को दिया हुआ क्या है? ये है, और ज्ञात हमारे को ये करना है। तो लिखो ए बी बटे में दिया हुआ ये वाला पॉइंट सी करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल होगा उसको भी चेंज करना पड़ेगा। फिर आप ऐसे लिखो सी ए डी में, अब लिखो ए बी और बटे में बी सी। तो ए बी और बटे में बी सी, देखो ए बी क्या है? आधार है, और बी सी क्या है? कर्ण है। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है? कोस थीटा। ठीक है, अब ए बी देखो कितना है? 150, और बी सी, सॉरी, ए बी कितना है? ए बी है, और बी सी कितना है? 150, और कोस थीटा का जो मान है वो कितना है? थीटा का मान है हमारे लिए 45 डिग्री, तो कोस 45 डिग्री। अब देखो ए बी की जगह ए बी रखो, 150 का 150 और कोस 45 का मान रख दो 1/√2 होता है। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर कर दो, ए बी इक्वल क्या हो जाएगा? 150/√2। ठीक है,
150/√2। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा? मैंने पीछे वाले चैप्टर में भी जिक्र किया था आपके आगे कि बट्टे के अंदर यानी जो भाग के अंदर क्या रहना नहीं रहना चाहिए, रूट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो आपको इधर हर का प्रमेयीकरण करना पड़ेगा। 150/√2 तो है ही, इसको ऊपर नीचे √2 और √2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो अब होगा क्या देखो, 150 × √2 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो ये 2 से इधर कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 75। तो इधर आ जाएगा 75√2 और आगे लिख दो मीटर। ये आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे करना है आपको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर। अब दो खंभे हैं, उनकी ऊंचाई अलग अलग है। एक की 20 मीटर है, तो जैसे ये वाला मैंने ले लिया 20 मीटर और एक वाले की है 14 मीटर, ये वाला ले लिया मैंने 14 मीटर। ये दो खंभे हैं, जैसे ये मान लिया AB और ये मान लिया मैंने CD। ये दो खंभे, इसकी ऊंचाई 20 मीटर है और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 14 मीटर है। ठीक है, ये हमारे को दिया हुआ है। अब देखो आगे, ये एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखो, ये एक तार से जुड़े हुए हैं, मतलब इन खंभों के जो शीर्ष है वो एक तार से जुड़े हुए हैं, ये जुड़े। ठीक है, ये एक तार है और ये क्षैतिज रेखा के साथ, अब क्षैतिज रेखा यहाँ होगी, क्षैतिज रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 30 डिग्री का। ठीक है, अब देखो इसको भी, ये भी क्षैतिज रेखा है, इसको भी मिला दो। अब ध्यान रखना, ये हमेशा क्या बनेगा, ABC, यहां पे मैं लिख देता हूं E पॉइंट, ABCE आयत या फिर एक वर्ग बनेगा। ठीक है, आयत या फिर क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। अगर ये 14 मीटर है तो यहां से लेकर यहां तक ये भी कितनी होगी, 14 मीटर ही होगी। ठीक है, और ये जितनी AE है, मान लो आप AE को कितना मान रहे हो, x मीटर मान रहे हो, तो ये इधर भी कितनी होगी, x मीटर ही होगी। ठीक है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी होगी ना वो किसके इक्वल होगी, आयत या फिर एक वर्ग बनेगा। ठीक है, आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। कैसे देखो, आपको पता है कि जब खंबे जो खड़े होंगे ऊर्ध्वाधर, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री। और ये भी एक खंबा है तो यहाँ पे भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, और ये एकदम सीधी अवस्था में खड़ी है तो यहाँ पे भी जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 का, और ये भी बनेगा 90 का। अब पूरी गणित के अंदर दो ऐसी आकृतियां हैं जिनमें क्या होता है, जो अगर वो चतुर्भुज है और उनका जो प्रत्येक कोण है वो कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो या तो वो एक आयत हो सकता है और या फिर क्या हो सकता है, एक वर्ग हो सकता है। ठीक है, तो या तो आप इसको एक आयत मान लो या फिर आप इसको एक वर्ग मान लो। ठीक है, अब करो। अब जो चीज आपको ज्ञात करनी है वो देखो क्या करनी है आपको ज्ञात करनी है तार की लंबाई। ये वाली जो चीज आपको ज्ञात करनी है AD। तो आप स्टार्टिंग करो सबसे पहले, क्योंकि आपको इसमें ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब आपको इतना तो पता चल गया होगा कि DE इक्वल टू कितना होगा। यहाँ पे देखो, मानना पहले ये मान लो AE बराबर x मीटर है, ये चीज। फिर देखो DE कितनी होगी, देखो DE होगी DC में से किसको घटा दो, CE को। DC में से किसको घटा दो, CE को। तो देखो DC कितनी है, पूरी 20 मीटर है और CE कितनी है, 14 मीटर। तो इसको घटाएंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 6 मीटर। मतलब ये जो यहां से लेकर यहां तक है वो कितनी होगी, 6 मीटर होगी। ठीक है, अब देखो तो ट्रायंगल देखो, त्रिभुज DEA में, DEA में
अब जो चीज हमारे को ज्ञात करनी है और जो चीज हमारे को दी गई है उन्हीं के बीच में रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये ज्ञात करते हैं, ये वाली जो ए ई है, तो लिखो डी ई बटे में ए ई, सॉरी दी हुई ये है और हमारे को ज्ञात ये करनी है वायर की लंबाई, तो सीधा ये ज्ञात कर दो। तो डी ई बटे में ए डी। अब देखो है क्या ये अगर थीटा है तो ये सामने वाला क्या हो गया, लंब, और ये अगर 90 डिग्री का है तो ये सामने वाला क्या हो गया, करण। तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटे करण क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब डी ई देखो कितना है 6, ए डी हमारे को ज्ञात करना है, तो tan थीटा tan 30 डिग्री। अब देखो 6 बटे ए डी और tan 30 का मान कितना है, 1/√3। तो देखो कितना हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 6√3 बराबर ए डी। और इसको हम लिख सकते हैं मीटर। ये आपकी जो वायर है उसकी लंबाई ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। 6√3 ऐसे करना है आपको। कहाँ पे रॉन्ग कर दिया भाई ये क्वेश्चन, ये हो गया लंब और ये हो गया हमारा आधार और ये हो गया कर्ण। सॉरी यहाँ से हमने रॉन्ग कर दिया, यहाँ पे tan थीटा नहीं बनेगा, यहाँ पे देखो ये है लंब, ठीक है, और हमने इनके बीच में रिलेशन बनाया है, किन किन के बीच में, लंब और कर्ण के बीच में। तो लंब और कर्ण क्या है, लंब बटे कर्ण होगा sin थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा sin 30 डिग्री, ठीक है। ये यहाँ से रॉन्ग हो गया। तो देखो 6 बटे ए डी और जो sin 30 का मान है वो कितना होगा, 1/2। इसको इधर और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, 6 दूए 12। इसका आंसर 12 मीटर होगा, ठीक है। ऐसे करना है आपको। यहाँ पे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होगा आपको दोबारा बता देता हूँ, लंब बटे कर्ण होगा sin थीटा, और हमने वहां पे कर दिया था tan थीटा, तो यहाँ पे ये सही कर लेना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो 12 मीटर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई। अब देखो एक मीनार ये है, अब मीनार से हमारे को क्या दे रखा है कि एक तो ए दूरी है और एक बी दूरी है, और खास बात ये है उनमें कि जो ए दूरी है ना वो ज्यादा है किससे, बी दूरी से, यही दे रखा है हमारे को। दोबारा चेक कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। और उनके बीच में जो कोण बना हुआ है वो कितने डिग्री का बना हुआ है, 30 और 60 डिग्री का बना हुआ है। तो ये हो गई हमारी मीनार। अब मीनार के आधार बिंदु से एक पॉइंट आता है, जैसे मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ये हो जाएगा सी। और उसी सरल रेखा में, इसी सरल रेखा में एक और पॉइंट आता है, कौन सा, डी, ठीक है। 2 पॉइंट है सी और डी। अब देखो पहला जो पॉइंट है उसकी दूरी बी होगी, इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये वाली जो दूरी है वो क्या होगी, ए होगी, क्योंकि ए जो दूरी है वो बी से क्या है, अधिक है।
बी से आधार से एक पॉइंट तो सी है वो बी दूरी पर स्थित है, और बी से एक जो पॉइंट डी है वो कितनी दूरी पर स्थित है, ए दूरी पर स्थित है। और उन पे जो एंगल बने हुए हैं, एंगल अब दो बनेंगे, एक तो ये कोण बन गया और एक ये कोण बन गया। ठीक है, ये जो कोण बनेंगे वो कितने बने हुए हैं, एक तो 30 डिग्री का और एक 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पे कौन सा 30 डिग्री का बनेगा और कौन सा 60 डिग्री का बनेगा। वैसे तो उसने पहले बोला है वही बनेगा। जैसे यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का, और यहाँ पे जो कोण बनेगा 60 डिग्री का। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु के नजदीक जाते जाएंगे तब जो कोण का मान है वो क्या हमेशा बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे आप किसी वस्तु को दूर से देख रहे हैं, मान लो आप ऊपर आपके पंख है और देख रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई वस्तु है, जैसे मैं इसको देख रहा हूं, इस पॉइंट को यहां से, तो अब जो कोण है वो क्या है, कम होगा। और जैसे जैसे मैं इसके नजदीक जाकर जैसे मैं देखूंगा तो मेरे को जो गर्दन है वो क्या करनी पड़ेगी, ऊंची करनी पड़ेगी। मतलब कोण क्या बन रहा है, ज्यादा बन रहा है। तो उसी प्रकार होगा ये, जैसे यहाँ पे जो कोण है इधर से देखूंगा मैं दूर से तब तो कम होगा, और जैसे जैसे मैं नजदीक जाता जाऊंगा तब मेरे को जो अपनी गर्दन है उसको ऊपर उठाना पड़ेगा। तो जो कोण का मान है वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ध्यान रखना इस बात का, यहाँ पे 30 का बनेगा और यहाँ पे 60 का। और ये वाली जो ऊंचाई इसको मान लेते हैं कितना, 8 मीटर। यहाँ पे लिख देंगे, माना मीनार की ऊंचाई 8 मीटर। ठीक है, और ये जो दी गई है वो आपको लिख सकते हो। अब देखो हमारे को इसमें करना क्या था, हमारे को ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो, तो पहले देखो इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं आपको, तो दोनों त्रिभुजों में आपको अलग अलग करना पड़ेगा। तो पहले देखो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, इस वाले त्रिभुज में देखो ये चीज आपको दी गई है और ये चीज आपको ज्ञात करनी है। तो इनके बीच में संबंध बनाओ, तो ए बी बटा में बी सी, और ए बी क्या है, यहाँ पे ये कोण थीटा है तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये अपने आप ये फिर क्या हो जाएगा, कर्ण, और ये हो जाएगा आधार। तो लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, tan थीटा, और tan थीटा, थीटा का मान कितना है यहाँ पे 60 डिग्री। अब देखो ए बी कितना है h, और बी सी कितनी है बी है, और यहाँ पे tan जो 60 का मान है वो कितना है √3। ये हो गई यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो त्रिभुज, अब कौन सा त्रिभुज बन रहा है, अब एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज के अलावा एक बड़ा त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ये वाला ए बी सी। अब बीच वाले को आप मत देखना, ए बी डी में, तो देखो त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में देखो क्या है, अब इस बीच वाली लाइन को भूल जाओ आप एक बार, ये क्या हो जाएगा लंब, और ये वाला अगर लंब है तो ये क्या हो जाएगा कर्ण, और ये पूरा क्या बच जाएगा आधार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी बटा में बी डी, लंब बटे आधार फिर से, और लंब बटे आधार फिर से क्या हो जाएगा tan थीटा, और थीटा का जो मान है वो कितना है 30 डिग्री का। इसको सोल्व कर लो। ए बी कितना है, ए बी फिर से h है, और बी डी कितना है, बी डी पूरी कितनी है a, और यहाँ पे tan 30 का जो मान है वो कितना है 1/√3। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब देखो या तो दोनों समीकरण को बराबर कर लो या फिर उनको मल्टीप्लाई कर लो। जैसे मैं लिख देता हूं समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, ठीक है, ऐसे कर दो आप। तो देखो क्या होगा, ये वाला पक्ष इस वाले पक्ष के साथ मल्टीप्लाई कर दो, h बटा a इंटू h बटा b, ठीक है, बराबर, और ये वाला पक्ष है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 मल्टीप्लाई 1/√3। ठीक है, अब देखो h को h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो h की स्क्वायर, a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ab, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और ab को इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ गया h स्क्वायर और यहाँ पे आ गया ab, और जब भी स्क्वायर हटती है तब आपको पता है क्या लगता है ए बी और इसका रूट, ये हो गया।
तो इसका आंसर क्या होगा, रूट के अंदर ए बी, ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना इसका, क्योंकि पीछे एक बार एग्जाम में आया हुआ है ये। ऐसे करना आपको, या तो आप दोनों समीकरण का एक पक्ष बराबर कर लो, या फिर ऐसे मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, क्योंकि जब भी एक इक्वेशन जब बराबर होती है तो उसका जो दूसरा एक इक्वेशन का एक पक्ष बराबर होता है दूसरी इक्वेशन के, तब आप इसको सोल्व कर सकते हो। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को, वॉइस वगैरह सही आ रही है क्या? अब अगर नेट नहीं चल रहा है तो इसमें हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेवकूफ हो गया ऐसे क्वेश्चन थोड़ी करोगे अब। अगर कोई क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ, और किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम नहीं कर सकते। अगर नेट नहीं चल रहा है तो वो आपकी दिक्कत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। अब देखो 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ है, ठीक है, एक स्तंभ है जिसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 25 मीटर है। अब देखो आगे, उस स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, स्तंभ का शीर्ष ये है और मीनार के शीर्ष का, ठीक है, और उसके साथ क्या बना रहा है ये उन्नयन कोण। अब देखो उन्नयन कोण कब बनेगा, उन्नयन कोण तभी बनेगा जब आंख यहां पे होगी, शीर्ष के साथ बना रहा है वो, आंख यहां पे होगी और वो जो मीनार का शीर्ष है वो यहां पे होगा। इसका मतलब मीनार की जो लंबाई है वो स्तंभ की लंबाई से क्या होगी, ज्यादा होगी। ध्यान रखना इसका, क्योंकि ये स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष के साथ उन्नयन कोण बना रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये उन्नयन कोण बना रहा है यहाँ पे, तो क्षितिज ये हो जाएगा। अब इसको नामकरण कर दो ए बी सी डी और ई। अब देखो जो कोण बना रहा है वो कितना बना रहा है, और ये एक बात इसने बोली है कि मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के आधार के साथ, एक तो यहाँ पे जो उन्नयन कोण बन रहा है, मान लो ये थीटा है, तो ये मीनार का जो शीर्ष है वो यहाँ पे मीनार के आधार के साथ भी ये कोण बना रहा है, वो भी कौन सा बना रहा है, थीटा बना रहा है, ठीक है। ये बोला इसने। दोबारा देखो इस बात को कि मीनार का जो स्तंभ का शीर्ष मीनार के शीर्ष के साथ उन्नयन कोण बना रहा है थीटा, मान लिया हमने थीटा बना रहा है, और वही जो स्तंभ है वो मीनार के आधार के साथ भी कोण है वो बराबर बना रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे थीटा बना रहा है तो यहाँ पे भी कितना बना रहा है, थीटा ही बना रहा है, ठीक है। अब देखो और हमारे को ज्ञात क्या करना है, देखो समान हो तो मीनार की ऊंचाई बतानी है। ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई को मान लिया हमने पूरा h मीटर, ये ज्ञात करनी है हमारे को। अब देखो तो लिखो, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है, तथा उन्नयन कोण थीटा है, ठीक है, ये करना है आपको। अब देखो त्रिभुज, स्टार्टिंग में देखो सबसे पहले त्रिभुज, अगर ये थीटा बना हुआ है आपको पता है, अगर ये थीटा बना हुआ है तो यहां पे देखो त्रिभुज, दोबारा से देखो भाई, यहां से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के अवनमन कोण दे रखा है, अवनमन कोण दे रखा है, तो यहाँ पे बनेगा थीटा कोण, ठीक है। अवनमन कोण दिया है तो नीचे से ऊपर देखेंगे, ठीक है। दोबारा देख लो एक बार कि स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो यहाँ पे बनेगा थीटा, और स्तंभ के शीर्ष
से मीनार के आधार के साथ अवनमन कोण है, ठीक है, ये थीटा बनेगा। अब आपको पता ही है अवनमन कोण अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी कितना होगा, थीटा ही होगा। अब देखो त्रिभुज ईडीसी में, ईडीसी के अंदर देखो स्टार्टिंग में तो जो चीज हमारे को दी गई है और जो चीज हमारे को ज्ञात करनी है, तो ये थीटा के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो देखो ईडी लंब है और ये क्या है, डीसी आधार है। तो ईडी बटे डीसी, लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, tan थीटा, और थीटा का मान कितना है हमारे पास, थीटा ही है। तो ईडी कितना है 25 और डीसी कितना है पता नहीं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो दूसरे त्रिभुज में, दूसरा त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में देखो, तो ए बी के अंदर ये क्या है, यह तो हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है। तो देखो ए बी लंब है और आधार कितना है, बी ई है, लंब बटे आधार tan थीटा, ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 में खास बात क्या है कि समीकरण 1 और 2 का एक पक्ष बराबर है, ये वाला पक्ष tan थीटा और इधर ये वाला पक्ष ये भी कितना है, tan थीटा। तो इनका जो दूसरा पक्ष होगा, ये वाला पक्ष इस वाले पक्ष से क्या हो जाएगा, बराबर। तो लिखो 25 बटे डीसी और बराबर ए बी बटे, सॉरी ए बी कितना है यहाँ पे, ए बी को ए बी लिखो, ए बी बटे बीई। अब यहां से एक चीज है, देखो हमारे को पता है कि ये या तो बनेगा वर्ग और या फिर बनेगा आयत, तो इसमें आमने सामने की जो भुजाएं होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। तो इसका मतलब क्या है, बीई, बीई ये वाली जो भुजा है वो किसके बराबर होगी, डीसी के बराबर होगी। तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। डीसी किससे कट जाएगा, बीई से। तो यहां से क्या चीज निकल गई कि ए बी कितनी है, 25 मीटर है, ठीक है। ए बी कितनी निकल के आ गई, 25 मीटर। यहां से लेकर यहां तक ये वाली जो लंबाई है वो कितनी आ गई, 25 मीटर। अब देखो ए सी बराबर क्या है, ए सी बराबर है ए बी प्लस डी सी, क्योंकि हमारे को इसको ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये वाली पूरी यहां तक, ठीक है, ये ज्ञात करनी है। तो देखो ए सी ज्ञात करनी है, ए सी बराबर हो गया ए बी प्लस बी सी। अब हमारे को पता है ए बी कितना है, ए बी हमने अभी ज्ञात किया है 25, और बी सी कितनी है, बी सी अगर ये आयत है तो इसके सामने वाली भुजा के बराबर होगी। अगर ये 25 है तो ये भी कितनी है, 25। तो ये कितना हो जाएगा, ए सी इक्वल टू हो जाएगा 50 मीटर। ये आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे याद करना है। सबसे पहले आपकी 2 इक्वेशन बनेगी समीकरण 2 ट्राइंगल में से, ठीक है, और उसके बाद समीकरण 1 और 2 का जो एक पक्ष है वो क्या होगा, बराबर होगा। तो tan थीटा और tan थीटा क्या है, इसमें इक्वल है, तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा। फिर बीई इक्वल किसके है, डीसी के। रीजन बता चुका हूं, क्योंकि ये या तो आयत होंगे या फिर क्या होंगे, वर्ग, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ए बी कितना आ जाएगा, 25। अब हमारे को ज्ञात क्या करनी थी, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, ठीक है, ये वाली। तो इसको और इसको जोड़ देंगे तो ये मीनार की ऊंचाई होगी, ये 25 है, और ये अगर 25 है तो ये भी 25 होगी, तो 25 और 25 50 होगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3। एक ऊर्ध्वाधर छड़ ये बनाई, इसकी लंबाई और इसकी छाया की लंबाई, ये तो ऊर्ध्वाधर छड़ यानी ए बी है, और ये इसकी छाया यानी बी सी है। इनकी जो छाया की और इसकी लंबाई का जो अनुपात है वो कितना है, 1:3। यहाँ पे लिख देता हूं मैं,
फिर हमारे को ज्ञात देखो क्या करना है पहले, तो सूर्य का उन्नयन कोण, यानी यहाँ पे सूर्य हो गया, ठीक है, और ये उन्नयन कोण मान लो कितना थीटा, ये ज्ञात करना है हमारे को। और हमारे को दे क्या रखा है, ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई व परछाई का जो अनुपात दे रखा है वो कितना, 1:√3 दे रखा है, ठीक है। तो आप इसको जब लंबाई में कन्वर्ट करोगे तब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसके साथ x एक व्यंजक से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये कितना हो जाएगा x, और इसको लिख सकते हो √3x। x को मैंने मल्टीप्लाई किया तो a को x से किया 1x और √3 को x, क्योंकि अनुपात के साथ हमारे को एक व्यंजक चाहिए होता है जो क्या कर सके, दोनों को क्या करे, एक समान नंबर से गुणा करता है, ठीक है, वो व्यंजक होता है। अब देखो तो ये हो गया x और ये हो गया x√3। अब देखो त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में क्या है, जो चीज हमारे को दी गई है AB और जो चीज आधार के रूप में दी गई है वो BC, तो लंब बटे आधार, क्योंकि ये लंब हो जाएगा, ये अपने आप आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार क्या होगा, tan थीटा, और tan थीटा AB कितना है x, BC कितना है x√3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा tan थीटा। अब देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, ऊपर कितना बचा 1 और बटे में √3, और यहाँ पे tan थीटा। अब आपको पता है कि tan के फंक्शन के अंदर tan 30 का जो मान है वो कितना होता है, 1/√3 होता है, तो ये लिख दो, इसकी जगह ये आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा tan 30 बराबर tan थीटा, तो tan से tan कैंसिल, और यहाँ पे कितना आ जाएगा थीटा, ठीक है। ऐसे याद करना है आपको। तो जब भी आप अनुपात देखो तो वहां पे आपको करना क्या है, वहां पे आपको एक व्यंजक से गुणा करना होता है। आप कोई सा भी व्यंजक ले सकते हो, ए से लेकर जेड तक, ABCDEF जो भी आपके मन में आता है, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। अब इस एक लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, एक पहाड़ी की जो ढलान है वो 36 के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। पहाड़ी बनी हुई है एक, ये उसकी ढलान हो गई, और ये 36 के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री, ठीक है। ये पहाड़ी हो गई, ये उसकी ढलान हो गई, ये 36 के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। आगे देखो, यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, तो हम चल के जाएंगे तो ऐसे ढलान पे चढ़ के जाएंगे, ठीक है, ऐसे सीधे तो जा नहीं सकते, तो यहाँ पे कितना चलना पड़ेगा, 500 मीटर चलना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो, तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी मान लो 8 मीटर। तो देखो माना पहाड़ी की ऊंचाई 8 मीटर है, तो देखो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखो जो चीज आपको दी गई है और जो चीज आपको ज्ञात करनी है उन्हीं के बीच में आपको रिलेशन करना होता है। तो ये क्या है, लंब, और ये क्या है, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ से आप रिलेशन बनाओ AB बटा में AC, लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और साइन थीटा का मान कितना है हमारे पास, 60 डिग्री। AB H है और AC कितना है, 500 है। साइन 60 का मान होगा √3/2, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर कर दो, तो H कितना आ जाएगा, इसको इधर ही लिखो √3/2, और 500 क्या हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, H इक्वल टू हो जाएगा 250 √3 मीटर, ठीक है। और ये आपके जो क्वेश्चन है वो कहाँ तक हो गए, 10 तक हो गए, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया, 250 √3 मीटर। अब आपको करना क्या है, देखो आप इस क्लास को दोबारा देख सकते हो। पहली बात तो इसकी जो रिकॉर्डिंग होगी वो आपको पता है कहाँ पे मिलेगी,
ऐप के अंदर एक ऑप्शन होगा स्टडी मटेरियल के नाम से, उस जगह आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और दूसरी चीज़, वहाँ से आपको जो लिंक मिलेगा वो सीधा कहाँ पे मिलेगा, यूट्यूब में मिलेगा। तो आपको करना क्या है, वहाँ पे अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आप कोशिश ये करना कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, शेयर कर सको, ताकि ये और बच्चों तक भी पहुँच सके। और आपको पता है जो रेगुलर क्लासेज अब आपसे चलेगी, इतने दिन क्या था कि जो तबीयत थी वो खराब थी, इसलिए क्लासेज नहीं हो रही थी। लेकिन अब से आपकी जो क्लासेज होगी वो नियमित चलेगी। और इससे पहले जो आपको चैप्टर कराया गया है त्रिकोणमिति वाला, उसकी पूरी की पूरी जो रिकॉर्डिंग्स है, या फिर आप यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो और वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे को बता सकते हो। चलिए, आपकी जो क्लासेस है वो यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू।